शाम में, क्योंकि भाई रात को तो मैं इतना थक गई थी कि मैंने व्लॉग ना एडिट किया ना मैंने पोस्ट किया। तो सुबह जल्दी उठे, सबसे पहले मैंने व्लॉग एडिट किया, व्लॉग डाला ताकि आप लोग मिस ना कर दें मेरा व्लॉग, आप लोग एंजॉय करें। और फिर उसके बाद सीन कुछ ये है कि अभी शाम हो गई और मैं व्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ और खाना खाने लगी थी। मैंने कहा खाना खाने से पहले व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि अब आगे थोड़ा बिजी शेड्यूल होने वाला है, तैयारी व्यारी करनी है, बाल बाल स्ट्रेट करने, काम वगैरह हमने सारे अपने निपटा लिए हैं। बास्केट जो एक रेडी नहीं थी वो भी रेडी कर लिए। और पीछे मेरी व्लॉग की आवाज़ आ रही है क्योंकि मामा मेरा ही व्लॉग देख रही हैं। तो अंदर चलते मामा लोग से मिलवाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और फिर बाकी के सीन्स देखते हैं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है क्योंकि आज का व्लॉग होने वाला है बहुत मज़ेदार। गाइस ये देखिए सारी चीज़ें हो चुकी हैं रेडी। यहाँ पे हमारी फ्रूट की बास्केट भी रेडी है, मैंने ये भी रेडी कर दी है। इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है। गजरे वगैरह फ्रिज में पड़े हुए हैं, ये मैंने रात के लिए खा दिया था। तो तीनों चीज़ें रेडी हैं और मामा यहाँ पर मेरा व्लॉग देख रही हैं और मैं और बहना खाने लगे हैं खाना। और बहना मेरे लिए भी डालो खाना, आज हमने घर पे बनाया नहीं है तो ये बहना पुलाव लाई है बाहर से, यही खाएंगे। इसको मुझे प्लेट में डाल के दो, मैं खाना खाती हूँ और उसके बाद देखते हैं सब। और टफू साहब जी ने भी नहा लिया है, डाल यार मेरे लिए भी। और हम रात से गाइस आप लोग को ऐसे ही नज़र आ रहे होंगे क्योंकि हम ऐसे ही सो गए थे और वापसी ऐसे ही उठ गए हैं क्योंकि भाई हम रात को बहुत देर से सोए थे, 3 बजे सोए थे, तो फिर क्या कर सकते हैं। और अभी उठ के भी सुबह हमने काम वगैरह किया, इतना गंद हुआ था कि हम क्या आपको बताएं, है ना मम्मा, बहुत गंद हुआ था। तो खैर अभी खाना खाती हूँ, खाना खा के आप लोग को मिलते हैं। खाना वाना खा के ये कपड़े मैंने सबके निकाल दिए हैं जो मम्मा ने प्रेस करने हैं। ये मेरा ड्रेस है, ये मम्मा का, ये आपी का। और गाइस ये ब्लू और पिंक से ना लोग अपने अपने गैसेस लगा रहे हैं कि हमें लगता है लड़की है भाई, आपी ने पिंक पहना है, हमें लगता है टोकरी पिंक है लड़की है, अब दुपट्टा ब्लू है, आप सबको लगेगा कि लड़का है। बस गैस लगाते हैं बहुत जल्दी, ये भी हम आप लोग को बता देंगे। और आप क्या ये लास्ट मोमेंट पे ब्लीच लगा के बैठ गई हैं? टाइम नहीं था बेटा, टाइम नहीं था। तो मम्मा ब्लीच धुलवा के उसके बाद और बहना का ड्रेस आया वो ट्राई कर रही है, फिर बात करेंगे। और क्या मम्मा बस अब बहना अपना ड्रेस ट्राई कर रही है। उसका ड्रेस अभी अभी है और मौसम इतना अच्छा हो गया है, मतलब बादल बादल हो रहे हैं ऐसे थोड़े। गन देख रहे हैं आप हमारे घर पे। मैं इधर अपनी लिए जूती सिलेक्ट करी थी और सिलेक्ट करते करते मैंने सोचा क्यों ना ये चड्डे के नीचे आप आज मैं खुद का पहन लूँ। ये है आज का मेरा आउटफिट। तो गाइस मेरे बहुत प्रिटी से खुस्से पड़े हुए थे तो मैंने सोचा ये पहन लेती हूँ। ये पहनने से क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, मुझे पैरों पर नेल कलर नहीं लगाना पड़ेगा। नेल कलर लगाना मुझे पाँव पे नहीं पसंद, तो मैं ये खुस्से ही पहन रही हूँ। इतने मैच नहीं करे पर स्टाइलिश स्टाइल। जब मैं यूँ करके खड़ी होंगी ना तस्वीर खिंचाने के लिए। आप क्यों बोल रहे हैं? और बस यहाँ पे पता नहीं क्या इन्होंने गन। टफ़ी का खाना रेडी है गाइस, इसलिए टफ़ी साहब जी यहाँ पे खड़े हुए। तो बस तो बस सिलेक्ट हो गए हैं कि मैं यही खुस्से पहन रही हूँ। ये स्टाइलों के खुस्से और ये नए के नए पड़े हुए, मैंने पहने ही नहीं, झूठ नहीं बता रही, सच बता देती हूँ। आप ही के ये तुझे ये पुराने, तुझे पता ही है गाइस, ये आप ही ने लिए थे अपनी शादी पे, अपनी वो वरी कहते हैं वरी में रखने के लिए। पर आप ही को ये उसके बाद पूरे आए ही नहीं, मतलब उनको फिक्स नहीं थे तो आप ही ने मुझे दे दिया और उसके बाद से मैंने ये पहने ही नहीं। तो आज क्यों ना पहन लिया जाए। इसका फूल ये फूल मेरे ड्रेस के साथ मैच करे, इसलिए मैंने कहा इसको डन करते हैं। ठीक है डन करते हैं। ज़ारा की मेहंदी का कलर तो देखो, वाह सोने बेटे। तो गाइस एक मेन बात आप लोग से मैंने करनी थी कि हाँ बातें करनी थी कि भाई मेरे टिकटॉक पे जाएं, डॉली नदीम टिकटॉक पे जाके मेरी वीडियोस देखें। बहुत मज़ेदार से मैंने वीडियोस वहाँ पे डाली हैं और टप्पू की भी डाली हैं। हम सबकी वीडियोस वहाँ पर था, वहाँ जाके वीडियोस एंजॉय करें। मैं टिकटॉक पर ज़रूर जाना आप लोगों ने। और अगर मेरा अकाउंट नहीं मिल रहा तो मैं इस वीडियो में स्क्रीनशॉट ऐड कर दूँगी तो आप मेरे टिकटॉक आईडी पे जा सकते हैं। तो गाइस नेल कलर मैंने लगा लिया है। तो आज मैंने नेल्स नहीं लगाए क्योंकि मेरे जो अपने नेल्स हैं ना वो लंबे हो गए हैं। तो मैंने कहा यार थोड़े अपने नेल्स लंबे कर लेते हैं, नेल्स नहीं लगाते तो मैं नेल्स नहीं लगाए। ड्रेस मेरा डार्क पर्पल है पर मैंने लाइट पर्पल का नेल कलर लगा लिया है। मामा को भी लगाना है और मामी टू भी आ गई भाई आ गई। गाइस आप ही आ चुकी हैं, क्या आप ही भी आ गई। अच्छा बहना का ड्रेस आ गया। तो गाइस आप ही आ गई हैं, वो आप ही से बात कर ले। और मामा के आईब्रोज बन रहे हैं। मामा के सारे काम जो है ना
लास्ट मोमेंट पे ही होते हैं क्योंकि मम्मा बिजी होती हैं, आपको पता है। कपड़े भी नीचे ले आए क्योंकि कपड़े नीचे इस्त्री होंगे क्योंकि हमारे ऊपर प्लग में कोई सीन हो गया 1-2 दिनों से, तो ऊपर कपड़े प्रेस नहीं हो पा रहे हैं। और बेटे का मुंह कोई नहीं साफ किया तो मम्मा को अभी बहन आईब्रोज बना ले, फिर मैंने मम्मा को कलर लगाना है और आपी भी आ गई, आपी के भी सीन तैयारी व्यारी करते हैं। ये देखिए मैंने आपी को लगाए हैं नेल्स और इतने प्रिटी लग रहे हैं। अब करें, इसमें भी गेस करें, ब्लू पिंक दोनों नेल्स लगाए हैं, खरे सब इसमें भी गेस दोनों हाथ दिखा भी, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और मम्मा वहाँ पे कर रही हैं कपड़े प्रेस और आपको मैं कार्ड पर टाइम दिखाती हूँ 6 बजे का, और ये टाइम देखें। और हम लोग इधर लामलेट, अब किसी को होश ही नहीं है, ये देखें ये इधर बैठी हुई है, कोई होश ही नहीं है, बस हम थोड़ी देर में रेडी होने वाले हैं गाइस। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और हम स्टिल बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, अभी तक बहन और आपी रेडी भी नहीं है, बस मैं और मामा रेडी हुए हैं। और मैं आपको फुल ड्रेस अपना आपी के घर जाकर दिखाऊंगी क्योंकि वहाँ पे गेस्ट आ चुके हैं और हम लोग अभी तक यहाँ पे बस अब हम निकलने लगे हैं और वहाँ जाके मिलते हैं। सो गाइस ये है मेरा फुल ड्रेस, तो मैंने सोचा अब आपी के घर आके आपको दिखाते हैं, और अभी तक स्टिल कोई भी गेस्ट नहीं आए हुए हैं, तो ये है मेरा फुल आउटफिट। आप लोगों ने बताना है कैसा लग रहा है, और बाकी सब अभी जैसे जैसे आएंगे मैं सबका लुक भी आप लोग को दिखाऊंगी, बाकी डेकोरेशन तो मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ। सो फाइनली गाइज यहाँ पे काफ़ी इंतज़ार करने के बाद हमारे गेस्ट आ चुके थे और काफ़ी लेट हो गया था, पर इट्स ओके। आप लोग को पता है जब घर पे फंक्शन हो तो ऐसा देर तो हो ही जाती है, तो सब काफ़ी लेट हो गए थे। और जैसे ही गेस्ट आ गए थे आपी भी हमारी आ गई थी और यहाँ पे आपी सबसे मिल रही थी और गाने लगे हुए थे, जिस वजह से गाइज पूरे व्लॉग पे मुझे वॉइस ओवर देना पड़ेगा, और जहाँ पे गाने नहीं थे वहाँ पे आप लोग वीडियो एंजॉय करेंगे। सेटअप कैसा लग रहा है आप लोगों को ज़रूर बताना है। सबसे बड़ी बास्केट जो है गाइस ये मेरी ऑनर लेकर आई थी, सबसे क्यूट लग रही थी, सबने बहुत अच्छी एफर्ट्स दिखाई थी, सबने बहुत प्यारी बास्केट्स लेकर आए थे, बहुत अच्छे से डेकोर किया हुआ था उनको। और जो सबसे प्यारी थी ना बड़ी वाली, वो तो मेरी मैम लेकर आई थी। सो फाइनली गाइज हमारी रस्म हो चुकी थी स्टार्ट, थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि भाई बिजी थे, भाई का वेट कर रहे थे। भाई जैसे ही फ्री हुए हमने रस्म स्टार्ट करी थी, और रस्म में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि हम लोग मतलब हमारे घर से आपी के लिए रेड दुपट्टा गया था, आप लोगों ने बास्केट मैंने दिखाई थी जिसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड ऑन थी। तो सबसे पहले मामा ने और आपी की सास ने, अम्मी ने, दोनों ने दुपट्टा दिया आपी को, क्योंकि ऑफ कोर्स रेड दुपट्टा आप लोग को पता है कि शगुन होता है, तो सबसे पहले रेड दुपट्टा दिया। आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है, और यहाँ पे पैसे जो वारते हैं वो वाली रस्म हो रही थी, और ये सारी रस्मों का आप सबको पता ही होगा। तो बस ये सारी रस्में यहाँ पे चल रही थी, आप लोगों ने बताना है आप लोग को सब कुछ कैसा लग रहा है। और मामा ने रोबन भाई को हार भी पहनाया था। बस आप लोगों ने सबको दुआओं में याद रखना है। आपी को, रॉबिन भाई को, हम आपी के लिए गजरे भी लेकर गए थे। यहाँ पे आपी को गजरे मामा पहना रही थी, जो आपी ने ऑलरेडी पहने हुए वो रॉबिन भाई लेकर आए थे, और हमने भी आपी के लिए गजरे लिए थे। और यहाँ पे जो फ्रूट का, जो हमारे घर से फ्रूट का टोकरा गया था वो मामा ने खुलवाया था, क्योंकि उसमें से हमने फ्रूट रखना था आपी की गोद में, और साथ साथ सबने मिठाई भी खिलानी थी। और हमने सबकी बास्केट्स नहीं खुलवाई, क्योंकि फिर सबके बास्केट्स खोलते और फ्रूट रखते तो वो मुश्किल हो जाता, इसलिए हमने सिर्फ 1 या 2 बास्केट्स ओपन की थी, जिसमें से सबने उनकी गोद में फ्रूट रखा था, क्योंकि मेन रस्म जो थी ना वो यही होती है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो हमारी मॉम टू बी हैं उनका मुँह मीठा कराया गया, और डैड टू बी हैं उनका मुँह मीठा कराया गया, क्योंकि ये जो 3-4 रस्में थी यही मेन रस्में थी हमारी। तो यहाँ पे मीठा खिलाने के बाद अच्छी सी दुआएं देते हैं, विशेस देते हैं दोनों को। गोद भराई का जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि आपने फ्रूट रखना है गोद में और दोनों को ब्लेस करना है, और उनको कोई अच्छी सी विश देनी है। मतलब आप कान में भी दे सकते हो, ये मतलब ये वाला सीन था सारा। और मामा ने आपकी गोद में कोकोनट रखा था, क्योंकि सबकी बास्केट में कोकोनट भी बहुत मस्त था, क्योंकि हमने सबको बोला हुआ था कि आपने कोकोनट लेकर आना है। और आप लोग को ये तो पता है कि ये मेरी मम्मा हैं, और ये आपी की सास है, रॉबिन भाई की मम्मा हैं, और रॉबिन भाई की मम्मा और अम्मी यहाँ पे सिलेक्ट करी थी कि कौन सा फ्रूट रखा जाए, पर अम्मी कह रही थी कि हम अपनी वाली बास्केट में से फ्रूट रखेंगे,
क्योंकि अम्मी लोग की जो बास्केट थी वो अलग थी, क्योंकि सबकी अलग थी। तो अम्मी कहती कि मैं उस बास्केट में से ही कोकोनट रखती हूँ, क्योंकि शायद कोकोनट मेन होगा, इसलिए सबको हो रहा था कि हम कोकोनट रखते हैं। और रॉबिन भाई कहते हैं कि खोल के पिला दें, पर वो कोकोनट ऐसे तो खुल नहीं सकता था। रॉबिन भाई सिर्फ अम्मी को तंग कर रहे थे। और अम्मी ने भी रस्म पूरी कर ली थी कि वो आप के रेड दुपट्टे के अंदर कोकोनट रखा। तो बस आगे अब सब रस्म करते जाएंगे और आप लोग देखते जाएंगे। और यहाँ पे आ गई थी मैं और बहना, मैंने भी कोकोनट रखा था और मैंने कहा मम्मा मैं तो ढेर सारा फ्रूट रखूँगी, तो मैं तो बस रखती जा रही थी। और यहाँ पर बहना ने 2 बनाना रखे, 2 मैंगो रखे और सब अपने अपने गेस्ट तो सब पहले ही लगा रहे थे कि बॉय है गर्ल है। और मैंने आप ही के कान में क्या बोला था ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगी। और यहाँ पर सब पहले से ही गेस कर रहे थे कि पिंक है तो बॉय होगा, पिंक है मतलब पिंक है तो गर्ल होगी। तो यहाँ पे हम तंग कर रहे थे कि हमने 2-2 फ्रूट रखे हैं, तो अब आप लोग को लग रहा होगा कि ट्विन्स आ रहे हैं, तो ये भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और यहाँ पर आ गए थे हमारे भैया, दोनों भाई आ गए थे रस्म करने के लिए। वैसे तो लेडीज़ फंक्शन था, पर भाई तो आपको पता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी, भाई तो होने ही होने चाहिए साथ। तो यहाँ पे फालिक्स और अलीशा ने भी रस्म की, दोनों ने फ्रूट रखे, आप ही के सर से पैसे वारे। वैसे इनको थोड़ी सी शाय है मेरे भाई, पर आ गए थे रस्म करने के लिए। और यहाँ पे मैंने इनको बोला आप ही को किस करें। और यहाँ पर आ गई थी साफ़े आंटी और मेरी छोटी ममानी। आप लोग को जिन जिन के बारे में पता है, फिर भी मैं दोबारा से बताती जाऊँगी आप लोग को कि ये है मेरी छोटी आंटी और मेरी छोटी मामी, जिनको व्लॉग में आप लोग अक्सर देखते होंगे। और यहाँ पे थोड़ी गॉसिप चल रही थी कि जेंडर क्या है, जेंडर क्या है। आंटी थोड़ा आप ही को तंग कर रही थी। तो गाइस ये भी आप लोग को बहुत जल्दी व्लॉग में मैं आप लोग को बता दूंगी कि जेंडर क्या है। और अगर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अब तो आप लोग को पता होगा, तो बिल्कुल ऐसे ही अब हमें पता चल गया है कि बेबी बॉय आ रहे हैं या बेबी गर्ल आ रही है। बहुत जल्दी ये भी आप लोग को हम बता देंगे। आप लोगों ने बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ढेर सारा प्यार दिखाना है। और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोग को सब कुछ कैसा लगा। यहाँ पे आंटी ने भी आप ही को ब्लेस किया, रस्म वगैरह की। और वैसे यार ये फंक्शंस का ये फ़ायदा तो होता है, पैसे मिल जाते हैं। और मैं तो सोच रही हूँ आप लोगों को मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने तो ये सारी मेरी होशियारी थी गाइस, समझ रहे हो। मैंने इतना सारा फ्रूट जमा कर लिया है, इतना सारा फ्रूट हो गया हमारे पास, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि हमारे फंक्शन का मेन जो पर्पस था वो यही था कि सब ने फ्रूट बास्केट्स लेकर आनी है, गिफ्ट्स वगैरह कोई नहीं लेकर आएगा, सब ने फ्रूट लेकर आना है। क्योंकि जो रस्म थी वो यही थी कि आपने फ्रूट्स वगैरह रखने हैं। तो यहाँ पे सबकी रस्में चलती जा रही हैं और सब बारी बारी आते जा रहे हैं। जो जो आता जाएगा मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊँगी। और सिर्फ गानों की वजह से मुझे वॉइस ओवर देना पड़ा, वरना मैं आप लोगों को साथ साथ बताती। मेरे पीछे की लाइट्स पता नहीं क्यों बार बार बंद हो रही थी, तो रॉबिन भाई वो सेट कर रहे थे, कोई सीन चल रहा था। और यहाँ पर फुप्पो आई थी रस्म करने के लिए, और मुझे लगा था कि फुप्पो ने फ्रूट नहीं रखा पर रख लिया था। और यहाँ पर आ गई थी आंटी गाइस, ये है अलीशा की मम्मा। अगर जिन जिन को नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ, ये अलीशा की मम्मा है। उन्होंने भी रस्म की, आप ही को ब्लेस किया और मिठाई वगैरह खिलाई। जिनके बारे में आप लोगों को नहीं पता उनके बारे में आप लोगों को बताती रहूँगी। और आप लोगों ने प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स करने हैं, कमेंट्स में दुआएं देनी हैं, आप ही को दुआओं में याद रखना है। क्योंकि गाइस आप लोग के लिए बहुत मेहनत की जाती है। मेरी पूरी कोशिश थी कि अपने फंक्शन पे इंसान उतना व्लॉग नहीं बना पाता, पर मेरी फिर भी कोशिश थी कि मैं जितना कैप्चर कर सकती हूँ आप लोग के लिए कैप्चर करूँ और आप लोग के साथ अपनी खुशियाँ शेयर करें कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। ये मेरी बड़ी हुमानी है, इनको भी आपने व्लॉग में देखा होगा, हम अक्सर इनके घर पे भी जाते हैं। और ये मेरी कज़न है, इनकी बेटी रिमल, इन सबको आपने व्लॉग में देखा होगा क्योंकि हम मामू के घर जाते रहते हैं, तो आप लोग को आइडिया होगा। और ये जो मेन रस्म थी ना, ये मैरिड लेडीज़ करती हैं। अब आप लोग बोल रहे होंगे मैरिड लेडीज़ करती हैं तो डॉली ने क्यों की। तो गाइज़ मेरा ये शौक़ था, वरना मेरी मम्मा ने कहा था कि ये रस्म जो मैरिड होती हैं वो ये रस्म करती हैं, पर मेरा ये शौक़ था इसलिए मैंने किया। और यहाँ पर आ गई थी भाभी, ये है मेरी फुप्पो की बहू, और इन्होंने भी रस्म वगैरह की। इनको भी आप लोगों ने मेरे पहले ब्लॉग में देखा होगा, और हमारे जितने और पिछले ब्लॉग हैं पिकनिक वाले उन सब में आप लोगों ने देखा ही होगा इनको भी। और यहाँ पे आ गई थी आपी की गाइस देवरानी कहेंगे, जेठानी कहेंगे, सॉरी मेरे को नहीं पता, पर ये आपी से बड़ी हैं। रॉबिन भाई के जो बड़े भाई हैं ये उनकी वाइफ हैं, जिन्होंने ब्लैक ग्लासेस लगाया हुआ है, जो अभी तक बैठी नहीं है, ये वाली हैं। और उनके साथ ही वो उनकी सिस्टर हैं, वो भी आई हुई थी। और बस यहाँ पे इन लोगों ने अपनी बास्केट्स, इन लोगों ने बहुत प्यारी बास्केट्स बनाई थी। इन सब दोनों की बास्केट्स बहुत प्यारी थी, भाभी की भी और उनकी सिस्टर भी बहुत प्यारी बास्केट बना के लाई थी, बहुत क्यूट थी, सबसे डिफरेंट लग रही थी और बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये थोड़ी पिंक पिंक थी, तो सबको लग रहा था कि लड़की है क्योंकि ये लोग पिंक बास्केट्स लाए हैं, पर यार ज़रूरी तो नहीं है ना, हम लोग थोड़ा कंफ्यूज भी तो कर सकते हैं ना, ज़रूरी तो नहीं है। क्योंकि आप ही ने दुपट्टा ब्लू लिया हुआ था, रॉबिन भाई ने ब्लू कपड़े पहने हुए थे, तो थोड़ा सबको कंफ्यूज भी तो करना था। तो यहाँ पे इन लोगों ने भी रस्म की और आप ही को ब्लेस वगैरह किया।
और गाइस यहाँ पर आ गई थी मेरी सबसे बड़ी आंटी हैं और साथ उनकी बहू है। इनको भी आप लोगों ने व्लॉग में देखा ही होगा, यहाँ शायद नहीं देखा होगा क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है जब आंटी आती हैं तो व्लॉग नहीं बन पा रहा होता। पर ये मेरी सबसे बड़ी आंटी, आप लोगों ने ज़्यादा स्टाफिन आंटी को व्लॉग में देखा होगा क्योंकि हमारे घर के नज़दीक है तो वो हमारे व्लॉग में अक्सर आती रहती हैं। पर ये मेरी सबसे बड़ी आंटी हैं, साथ उनकी बहू है और वो उनकी गोद में जो है वो उनकी छोटी सी बेटी है, क्यूट सी प्यारी सी। तो यहाँ पे इन लोगों ने भी रस्म वगैरह की और इसके बाद देखते हैं कौन आता है। और मेरे को वैसे नज़र नहीं आ रहा कि इन लोगों ने आपकी गोद में कौन सा फ्रूट रखा है। वैसे मुझे ये बड़ा हो रहा था कौन सा वाला फ्रूट रख रहा है और यहाँ पे वो बोल रही थी मिठाई मुझे खिलाओ, हमारी छोटी सी बेबी। और यहाँ पर आ गई थी हमारी ब्यूटीफुल सी लुइस बाजी, जिनका आप सबको पता होगा, ये भी हमारे व्लॉग में आती रहती हैं। लुइस बाजी ने रस्म की और वो बहुत प्यारी लग रही थी। और गाइज़ यहाँ पर आ गई थी बच्चा पार्टी क्योंकि इन लोगों ने रस्म तो करनी थी। यहाँ पे तस्वीरें वगैरह खिंचवाई जा रही थी, गर्ल्स पार्टी। और रस्म वगैरह हमारी जैसी कंप्लीट हुई तो यहाँ पर मैं दे रही थी सबको गिफ्ट्स क्योंकि आप लोगों को पता है ये जो हम लोगों ने रेडी किए थे बड़ी मेहनत से 2 दिन लगा के, मैं सबको वो दे रही थी। और मैं सबको साथ साथ ये बोल रही थी कि भाई सबने व्लॉग में आना है तो सब सेट हो के बैठ जाओ क्योंकि बाद में मुझे कोई ये ना बोले कि यार मैं ऐसे थी मैं वैसे ही थी। तो मैं सबको पहले बता रही थी सब व्लॉग में आने वाले हैं तो सब सेट होके बैठ जाएँ। सबको हमारी ये जो हम लोगों ने रिटर्न गिफ्ट्स बनाए थे सबको ये भी बहुत अच्छे लगे थे, बहुत क्यूट से। आप लोग पता है मेहनत की थी यहाँ पे, साथ ही साथ खाने का इंतज़ाम भी हो रहा था, रोटियाँ वोटियाँ आ रही थी जो आप लोग बीच में देख रहे होगे। खैर सबको मैंने दिए, चॉकलेट्स वगैरह सबको बहुत अच्छी लगी और बस मुझे यही था कि सबको पसंद आए। और गाइस मैं अपना फाइनल लुक कहीं पे भी आप लोग को नहीं दिखा पाई तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि मेरा ड्रेस कैसा लग रहा था, मैं कैसी लग रही थी और मतलब मैं प्यारी लग रही थी या नहीं लग रही थी। मैं फ़ाइनल लुक किसी का नहीं दिखा पाई क्योंकि आप लोग को पता है कि हम थोड़ा लेट हो गए थे और जब घर का फंक्शन होना तो आप खुद को टाइम इतना नहीं दे पाते हो क्योंकि आप लोग को गेस्ट को भी देखना होता है। और मेरा तो सबसे मुश्किल काम होता है कि मुझे तस्वीरें भी मैंने ही लेनी होती है सबकी, मुझे व्लॉग भी मैंने ही बनाना होता है और बाद में एडिट वगैरह भी मुझे ही करना पड़ता है, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर देखें हम जिसने मेहंदी लगाई थी, हम सब आपको मेहंदी भी दिखा रहे थे, मॉम टू बी, मासी टू बी, फूफो टू बी, सब ने ही मेहंदी लगाई हुई थी, बहुत प्यारी। और यहाँ पर हमारा केक आ चुका था जो बहुत क्यूट था। और एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी ये ब्लू के 3 पाँव क्यों थे और पिंक के 2 क्यों थे, हमें भी समझ में नहीं आई है। तो खैर जो भी थी चलो मर्जी है, जो दिल चाहता है वो खा। चलो आप ही लो ना। अभी आप पिंक डालो। किसी को कुछ भी नहीं पता। चलो ऐसे पकड़ो। ये पूरा पाँव खा गए बच्चे का। यहाँ पर केक कटिंग होने के बाद लुइस बाजी केक कट करी थी क्योंकि सबको केक वगैरह देना था, इसलिए केक कटिंग हो रही। क्या गेस किया आपने? बेबी तो है, बेबी बेबी क्या है? बेबी जेंडर गर्ल, बेबो बताएं। हाँ जिनको लगता है बेबी गर्ल है, ये तो सारे गर्ल वाले हैं। अच्छा इधर बेबी, आंटी क्या लगता है? बॉय। गर्ल वाले बहुत ज्यादा है। पहले पिंक पहना था ये लोगों को ना कंफ्यूज करने के लिए। ब्लू पहन रहे। सही भाई ये जल्दी बता देंगे। ये हम आपको जल्दी बताएंगे, लेकिन जो दूसरा मामू का गेस्ट है ना वो कमाल है। जवाब नहीं। तो गाइस खाना आ चुका था और क्या ही लग रहा है, जो मैंने ये अभी तक नहीं खाया, आप लोग सोच नहीं सकते। यहाँ पे सबने खाना एंजॉय किया और मैंने अपने घर आके खाना खाया था। खाना बहुत ही मज़े का था और सारे खाना एंजॉय कर रहे थे और मैं बिज़ी थी इसलिए मैंने खाना नहीं खाया, मैंने घर आके खाना खाया था। पर शुक्र है खुदा का सब बहुत अच्छे से हो गया। यहाँ पे ब्राइड
मॉम टू बी को देखेंगे। मॉम टू बी को बहुत सख्त भूख लगी हुई थी, वो कहती बस मुझे फटाफट खाना दे दो, मैं खाना खाऊं। और यहाँ पर अंदर चल रहा था बहुत सारा डांस, ये छुटकू के साथ। और ये जो छुटकू थे ना, ये अपनी मम्मी को तंग कर रहे थे, इसलिए भाई इसको डांस करा रहे थे। और यहाँ पर आपी को लग रही थी बहुत सख्त गर्मी, क्योंकि आपी बहुत ज़्यादा थक गई थी स्टिल बैठ के, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी मैं क्या बताऊँ। और ये फुल डांस में बिजी है भाई के साथ। और आप बाहर भी आप लोग को जाके दिखाते हैं, बाहर भी यहाँ थोड़ा डांस चल रहा था। अम्मी और मामा दोनों भाई, नानी और दादी की तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं है ना। फिर आप लोग को क्या बताएं, एक इधर नानी बन रही है और एक दादी बन रही है। और नानी तो मेरी क्या ही लग रही थी, मेरी मम्मी देखें सर, मेरी मम्मी कितनी प्यारी लग रही है गाइज़। मामा का ड्रेस भी मैं फाइनल लुक नहीं दिखा पाई, पर यहाँ पे आप लोग मामा का ड्रेस देख लें, मेरी मामा बहुत प्यारी लग रही थी। और दोनों की खुशी तो आप लोग को नज़र आ ही रही थी। बस खुदा अच्छा वक्त लेकर आए, और आने वाला वक्त बहुत अच्छा और जल्दी से हमारा बेबी हमारे पास आए और हम खूब इंजॉय करें। तो यहाँ पर भाभी भी डांस कर रही थी, यहाँ पे थोड़ा डांस पार्टी चल रही थी। और आप लोग पता है डांस का भी यही सीन होता है कि मैं गाना नहीं आप लोग को सुना सकती, क्योंकि वॉइस ओवर इसलिए मुझे देना पड़ा, क्योंकि कॉपीराइट लग जाता है। और मेरे को नहीं पता कि मैं वॉइस ओवर में कुछ सही बोल भी रही हूँ नहीं बोल रही, पर आप लोगों ने मैनेज कर लेना है यार। अब पूरी वीडियो पे वॉइस ओवर देना बहुत मुश्किल काम होता है, पर फिर भी आप लोगों के लिए पूरी कोशिश की है। और यहाँ पे ये लोग भी डांस कर रहे थे। डांस ना हो तो आपको पता है एंजॉय फिर क्या होता है। तो गाइज़ यहाँ पर फंक्शन ख़त्म हो चुका था। होप सो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और उसके बाद आप ही के कमरे का कंडीशन कुछ ये थी कि फ्रूटी फ्रूट, और आगे आप लोग पिक्चर्स एंजॉय करें। मैंने पिक्चर्स ऐड कर दी हैं ताकि आप लोग थोड़ी सी पिक्चर्स भी एंजॉय करें। और गाइज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना है कि सब कुछ कैसा लगा। होप सो आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आगे आने वाले व्लॉग भी बहुत मज़ेदार होने वाले हैं, आप लोग यकीनन बहुत इन्जॉय करेंगे। और आगे आप लोग बस में हमारी पिक्चर्स इन्जॉय करें। जो थोड़ी तस्वीरें थी मैंने वो भी ऐड कर दी, मैंने कहा ताकि आप लोग तस्वीरें भी इन्जॉय करें। और गाइस जितना हो सकता था मैंने आप लोग के लिए व्लॉग बनाया। तो कल मिलते हैं किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। बाय बाय।